हरे कृष्ण। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भागवत जी की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रां द्वादश प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको शीश पैसो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पैसो है, प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे, जा मुरली पे भले भले जाओ, या मुरली पे भले भले जाओ, मेरे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, के उन चरणों के शीश झुकाओ, उन चरणों के शीश बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती, ओ तेरी आरती गाऊं, 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 तेरी आरती शीतलीकरणं देहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति पुष्पे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिधामा शान्तिरेधिः। ॐ देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेद ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्तित्रताम्रसतिनिन्दितशारदेन्दोर् यत्रैकतो विलिसितामचिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतये मुनिगाङ्गसाङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त
ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली व्यास जी महाराज की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए यथास्थान पर बैठ जाएंगे। हम सबके सम्मुख व्यास गादी पर विराजमान हो चुके हम सबके प्रेरणा स्रोत्र जीवन के आधार सदगुरुदेव भगवान श्री द्वारा गादाचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बंधुओं, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस की पावन मंगलमयी बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा बरसात यहाँ हो रही है और हम सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। कहते हैं कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफानों से भी निकल सकती है। कौन कहता है कि कृपा नहीं होती? अरे जिस पर हो जाए उसकी बिगड़ी तकदीर भी बदल सकती है, उसकी बिगड़ी तकदीर भी बदल सकती है। तो आइए हम सब लोग भी पूज्य सदगुरुदेव भगवान की इस कृपा का लाभ लेते हुए अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। डॉक्टर साहब कीर्तन को बंद करो ना। अरे कीर्तन की आवाज आ रही है, सुनते नहीं हैं। जय जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। सदघन सिद्धघन आनंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्रादि वंदित पाद पीठ जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान श्री राधा माधव के मंगलमय मधुमय रसमय तथा आनंदमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हम मानवों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा अपने परम परमेश्वर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम से संबंध संस्थापित कर लेना चाहिए। कल से नहीं, परसों से नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी से। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस पद और पोस्ट पर आप हो वहीं से शुरू कर दीजिए। काम एक भी नहीं छोड़ना है। कारण हिंदू संस्कृति पलायनवाद की सीख नहीं देती। हिंदू संस्कृति पलायनवाद का उपदेश नहीं देती। आप जिस परिस्थिति में हो, जिस जाति बिरादरी में हो, जो खाते पीते हो, तनिक भी किसी प्रकार का परहेज नहीं है। आप अपने मंगल में सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम से संबंध बनाए रखें, चकाचक हो जाओगे। नहीं तो फकाफक होना निश्चित है। मैं अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण ब्रह्मर्षि श्री राधा मोहन दास जी महाराज के विषय में प्रारंभ से ही थोड़ा प्रकाश डालता आ रहा हूँ। हरिणी गांव की ही बात है। स्वर्गीय कंटीर झा के यहाँ जनेऊ संस्कार का आयोजन हुआ। 5 मानवक थे, अर्थात बरुआ, जिनका जनेऊ संस्कार होना था। उनके यहाँ की परंपरा के आधार पर एक बरुआ के ऊपर 5 बलि के बकरे दिए जाते थे। 25 बलि के बकरे आ गए। संजोग की बात देखिए, कंटीर झा अपने पिता के गुरुदेव अर्थात हमारे गुरुदेव को भी आमंत्रित किया था। वे एक अपने शिष्य के साथ पहुंचे। ठाकुर जी का विधान देखिए, तब तो 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से हमारे गुरुदेव भगवान पहुँचे। सबके सब स्वागत के लिए उपस्थित थे, विराजमान हुए।
इतने में ही बलि के बकरे 25 उन्हीं के इर्द गिर्द में चक्कर काटने लगे। समझ गए। आपने कहा कंटीर बाबू इधर आओ, हमको क्यों बुलाया? हमारे बच्चों का जन्म संस्कार है इसलिए बुलाया। देखो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहा करती। हम चलते हैं क्यों? ये जो आपने बकरी के छोटे छोटे बच्चों को बलिदान देने के लिए रख रखा है, यह नितांत भ्रामक, अशोभनीय तथा अनुचित है। अतः इसको बंधन मुक्त कर दें, हटा दें, या इनको हटाओ चाहे हमको हटाओ। इनको रखोगे तो मैं चलता हूं। तब कंटीर बाबू ने कहा, हमारे छोटे भाई असरफी झा के बच्चे नहीं हो रहे थे, बड़ी मनोती के द्वारा बच्चा हुआ है, उसका जन्म संस्कार होगा। उसमें धर्मराज जो हमारे इष्ट देवता हैं उनके लिए मनोती की गई है, और परंपरा भी हमारी है। 5 बरुआ हैं, इसीलिए 25 बकरी के बच्चे का बलिदान होगा ही। तो कहा, कृष्णदास जो उनके साथ में थे, तो कृष्णदास आसन बांधो चलो। तो रोने लगे, आंखों से अश्रु विमोचन करने लगे कंटीर बाबू। कहने लगे, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय है? उपाय बिल्कुल है, इनको हटा दो। और आपके जो धर्मराज हैं उनको मैं मना लूंगा। आप धर्मराज कहते हो, धर्मराज माता। धर्मराज तो माता होता नहीं है, धर्मराज तो पिता होता भैया। राधे श्याम राधे श्याम। यदि माता मांगते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, एक माता है, उसके 4 बच्चे हैं। एक कलेक्टर है, एक आईजी है, एक मुख्यमंत्री है, एक अपंग है, दिव्यांग हो गया है। दिव्यांग, आजकल दिव्यांग कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, लूला लंगड़ा। उसकी माँ के सामने उसके छोटा बच्चा जो है लूला लंगड़ा, उसको कोई मारना चाहे तो क्या माँ खुश होगी? कभी माँ खुश नहीं हो सकती। यदि खुश होती तो माँ नहीं है, पिशाचिनी है वह। भगवती तो जगन माता मानी गई है भी। जगता माता, जगन माता, समस्त ब्रह्मांड की माता होने के कारण जगन माता मानी गई है। तो अपने बच्चों की हत्या अपने सामने ये कैसे सहन कर सकती? इसीलिए आप इनको हटाओ। हटा दिया। आज जिस दिन यह प्रक्रिया की जाती है उस दिन धर्मराज के पास स्वयं, उन दिनों में अंग्रेजी बाजा के द्वारा जन्म संस्कार कम हुआ करता था, तो अंग्रेजी बाजा बहुत धूमधाम के साथ जन्म संस्कार हो रहा था। श्री जी की कृपा से भगवती के घर हमारे गुरुदेव भगवान गए और कहा, हे भगवती, आप सचमुच में यदि जगन माता हो तो हमने आपके अबोध निरीह 25 बच्चों की जान बचाई है। इसमें प्रसन्न होना है, खुश होना है तो इन लोगों के ऊपर होना। कहीं इसके कारण अब नाराज हो तो मेरे ऊपर नाराज होना। राधे राधे। खूब लड्डू आज भोग लाकर बांटा गया, चकाचक, आज तक कुछ नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य, भगवती जगन माता कहते हैं हम और आप हैं भी, उनके सामने अपनी जीवा की लालच में आकर के बकरी के बच्चों को काटना
अन्याय है, अशास्त्रीय है, अवैधानिक है, अवैधिक है। लेकिन कुछ लोग हठात नहीं छोड़ते हैं, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। भागवत जी के 5वें स्कंद के 26 के अध्याय में नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के आधार पर 5600 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। 5600 नरकों का वर्णन विष्णु पुराण में, अर्थात 5600। श्रीमद् भागवत तो सूत्रात्मक है। जैसे परीक्षा देने हम लोग जाते हैं, उसमें लिखा रहता है संस्कृत में, सर्वे प्रश्न समान का किचन पंचे विषादनीय। जितने प्रश्न 8-10 हैं उनमें सब के सब बराबर अंकों वाले हैं। इनमें से तुमको केवल 5 ही प्रश्नों का समाधान करना है। और उस एक प्रश्न का उत्तर 2-2, 3-3 कापियों में देते लिखने वाले। मैंने भी प्रक्रिया अपनाई थी, इसीलिए हमको अच्छी तरह ज्ञात है। इसी प्रकार से चारों वेद, चारों उपवेद, 17 पुराण, 17 उपपुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदिकों का सार लेकर वाल्मीकि श्री वेदव्यास जी ने सूत्रात्मक श्रीमद् भागवत जी का प्रणयन किया। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में कुल 28 नरकों का वर्णन है। प्रासंगिक बात सुनाता हूँ। जिसने अपनी जिह्वा के लालच में आकर बकरी के बच्चों को काट कर खाते हैं और कहते हैं हमने तो भगवती को चढ़ाकर प्रसाद लिया, अरे महामूर्खो, उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। बताते हैं जितने उस बकरी के बच्चे के शरीर में जितने रोम हैं, बाल, रोंगटे, उतने कल्प तक, ये कल्प कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वह कल्प माना जाता है। एक दिन कितना हुआ, कितना बड़ा, सो सुनिए। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतते हैं 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतेंगे तो ब्रह्मा जी की एक रात होगी। इतना बड़ा दिन उसको एक कल्प कहते हैं। तो जिस बकरी के बच्चे को काटकर हमने या किसी ने खाया है, उसको उस बकरी के बच्चे के शरीर में जितने बाल हैं, जितने रोंगटे हैं, उतने कल्प तक क्या होता है, सो सुनिए। तेल की कड़ाही है जमालय में, जमराज की यहाँ तेल की, सरसों तेल की कड़ाही है, उसमें तेल दिया हुआ है, नीचे से आंच लग रही है, वो खोल रहा है तेल, उसमें हमको घेर दिया जाता है। हम मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते? तो भोग में शरीर मिला है, लेकिन पश्चाताप के आग में झुलसते हैं। हाय रे विधाता, हमने अज्ञान बसात किसी के सिखाने पढ़ाने पर क्या कर डाला। यदि मैंने बकरी के बच्चे को नहीं खाया होता तो ऐसा कठिन दंड हमको नहीं मिलता। तो ठाकुर जी का विधान देखिए। सतयुग में हम थे 27 हाथ के, तो 27 करोड़ बाल थे अपने शरीर में। द्वात्रेता में आए तो 14 हाथ का शरीर, 14 करोड़ बाल। द्वापर में 7.5 हाथ का शरीर, 7 करोड़ बाल। कल युग में अभी अपने लोगों का शरीर कितना बड़ा है? आपके अपने हाथ से 3.5 हाथ का, 3.5 करोड़ बाल। लेकिन हमने एक ज्योतिर्ग्रंथ में पढ़ा, ब्राह्मणों का शरीर 3.5 हाथ से 1 जौ की मात्रा ज्यादा होता है। अब क्यों होता है? ब्रह्मा जी मिले तो पूछ लेना, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण का नाम सुनते ही लोग न जान क्या हो जाते हैं, अरे बाबा
ठाकुर जी का विधान ही कुछ मंगलमय है। अच्छा, कहने का तात्पर्य है हमको आपको बड़ी सावधानी के साथ 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तो मानव शरीर मिला। इस मानव शरीर को यदि आपने सदुपयोग कर डाला तो भगवान का नित्य सानिध्य मिल जाएगा, कभी आना जाना नहीं होगा। यदि इसका दुरुपयोग करोगे, सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। भूयो बनो का अभिजान बंधनम हो जाएगा। अर्थात दोबारा मानव शरीर को आपने सार्थक नहीं किया तो दोबारा क्या होगा, मरणोपरांत 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म लेना ही पड़ेंगे। 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म लेने ही पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे। अतः संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। महामंडलेश्वर व्यास जी के मुख से क्या सुंदर सुंदर कथाएं सुनते हैं। कल हम वहीं से सुन रहे थे, खूब चकाचक राधे राधे हुआ। जैसी कथा थी वैसे ही लीला थी। क्या बढ़िया जोरदार राधे राधे हुआ कल का। वैसे रोज ही राधे राधे होता है। अच्छा, आइए, श्री जी कृपा से भागवत जी का सार बिल्कुल यही है। 18 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक समूह के द्वारा एकमात्र इसी का प्रतिपादन किया गया है सांगोपांग रूपे न। मानवो सावधान, जुगल किशोर के मंगल में नामामृत महामहोदधि में सतत अवगाहन परायण करते रहो, अर्थात नाम लेते रहो। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा जितने भी आप काम करते हैं उन समस्त कामों के आगे पीछे मध्य में नाम लेते रहिए। आपके काम सुचारू रूप से संपादित होते रहेंगे और आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने में तन भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। खर्चा कुछ नहीं, यह न विशेषता है। ठाकुर जी की कृपा से अब मेरा समय राधे राधे होने वाला है। एक निवेदन करता हूँ, आज तो भागवत जी कथा का विश्राम होगा। कल सवेरे से 9 बजे से 12 बजे 12:30 बजे तक श्री रामलीला होगी इसी मंच पर। और उसके बाद यदि आप लोगों की इच्छा हो तो मैं 1 घंटा कुछ सेवा कर दूंगा। यदि आप लोगों की इच्छा नहीं तो गोविंदा नमो, हम तो राधे राधे हैं भैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक स्कंधों के प्रत्येक अध्यायों के कथानक पर विचार करेंगे तो एक भी ऐसा कथानक नहीं मिलेगा जिसमें नाम की महिमा का ऊहापोह रूपे न वर्णन प्राप्त न होता हो। अरे प्रारंभ का पहला अध्याय, पहले स्कंध का पहला अध्याय है, उसमें एक मंत्र आता है, एक श्लोक आता है, आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विविशो गृणम। क्या होगा, ततः सद्यो विमुच्येत जद विभेत स्वयं भयम। हमारे परमहंस परिव्राज का आचार्य जतिपति दिनेश व्यास नंदन भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण परीक्षित जिसे कहते हैं, राजन जिस किसी व्यक्ति के मुख से
अनायास भगवान के नाम उच्चारित हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, भगवान यदि भयंकर आपत्ति की दलदल में कोई फंस जाए, दलदल जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। मैं भुक्त भोग सुना देता हूँ। गंगा किनारे 41 वर्षों तक ठाकुर जी ने राधे राधे किया। आज से 35 वर्ष पहले, 35 या 36 वर्ष, सीताराम जी थे, जयनारायण बाबू शंकरपुर, मैं, श्री मोहन बाबू भालपट्टी, 5-7 जने भंडारा के बाद 7 बजे स्नान करने गए श्री गंगा जी। तो सबसे पहले मैं गया, तो मैं तो थोड़ी ही दूर गया हूँ, दूर में पानी ज़्यादा मिलता, थोड़ी दूर गया तो मैं नीचे जाने लगा। नीचे जाता जाता क्या कमर तक चला गया। अब मैं जितनी ताकत लगा था उतनी नीचे जा रहा हूँ। ये देखिए दलदल, इसमें लिखा है आपन्न संस्कृति में घोराम, आपत्ति की दलदल की बात सुनाता हूँ। अब मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं समझ गया कि गंगा महारानी कृपा करने जा रही हैं, लेकिन इनकी कृपा का भाजन मैं अभी नहीं बनना चाहता। राधे श्याम, मैं इनका सीताराम जी मैं राधे राधे कर रहा हूँ। तो जयनारायण बाबू ने क्या क्या कच्छी पहनी हुई थी, धोती खोलकर मेरे पास में जोर से फेंक दिया। इस खूंट को पकड़ लीजिए कस करके, छोड़िएगा नहीं। और चारों पांचों दोनों हमको लगे उखाड़ने। मैं तो यहाँ तक राधे राधे हो गया था। मूल में लिखा है विमल जी, आपन्न संस्कृति घोराम जन्नाम विश्वग्रहण। मैं श्री राधे कर रहा था। ये भी कर जाए, मैं अब राधे राधे करने जा रहा हूँ। समझ गए वो लोग। मैंने कसकर धोती पकड़ी, वो सब ने हमको खींचा, मैं उखड़ गया। तो यहाँ तक गर गया था, तो उखड़ गया। श्री राधे उखड़ करके मैं बिल्कुल, उन्होंने कहा कुछ नहीं करिए आप, केवल लेट जाइए। मैं लेट के आ गया, उन्होंने खींच लिया हमको, राधे राधे हो गया। यदि वो लोग नहीं रहते तो मैं राधे राधे नहीं हो गया था। आपके सामने इस प्रकार से राधे राधे नहीं करता। श्री जी कृपा से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपन्न संस्कृतिम घोराम, भयंकर आपत्ति की दलदल में कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैष्णव, शूद्र हो, कोई भी हो, उस समय में भी यदि उससे मुख से, मेरे मुख से श्री राधे निकल रहे थे, भगवान के मंगल नाम उच्चारित हो गया, आपन्न संस्कृति घोराम संस्कृतिम जन्नाम विश्वग्रहण, जिनके मंगल नाम विवश होकर के मुख से निकल गया श्री राधे, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना क्या होता है, तथा सत्यो भी ऊंचे, तो सत्य माना झटी थी, बहुत जल्दी उसको छुटकारा मिल जाता है। श्री परीक्षित जी ने कहा ऐसी कैसी बात होगी महाराज? अरे जद विभेति स्वयं भयम, जिन भगवान के भय से भयभीत होकर के काल भी कंपित रहता है, मृत्यु भी घबराती रहती है। स्वयं श्री कपिल देव जी कहते हैं 4थे स्कंद के 26 के अध्याय में, वो क्या कहते, जद भयात मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तवत मद भयात वर्षत इंद्र दहत अग्निर मृत्यु धावत पंचमा। मेरे भय से हवा चलती है, भगवान कपिल देव कहते हैं, मेरे भय से सूर्य प्रकाश करते हैं, मेरे भय से चंद्रमा चांदनी छिटकते हैं, मेरे भय से हवा चलती है, इंद्र वर्षा करते हैं, और मृत्यु मेरे भय से कंपित रहती है सदा। जिन भगवान के भय से मृत्यु कंपित रहती है, अब भगवान के इष्ट कौन है, भगवान के पूज्य कौन है, भगवान किन की शरण लेते हैं? ध्यान रखेंगे, अपने नाम की शरण। नाम का अधीन भगवान है। तो जिस आपत्ति की दलदल में फंसा हुआ मानव, उसके मुख से एक बार श्री राधे नाम निकल गया तो मृत्यु भयभीत होकर के वहां से भाग जाती है, अर्थात भयंकर आपत्ति से छुटकारा मिल गया। कहने का तात्पर्य, खाते पीते सोते बैठते, झाड़ू लगाते, स्नान करते, तिलक लगाते, कपड़े धारण करते, बातचीत करते, अरे किसी को गाली देते समय भी राधे राधे कर दो,
चकाचक हो जाओगे। गाली नहीं देनी चाहिए। यदि देना ही पड़े आपको, किसी को दुर्भाग्य करना पड़े तो राधे राधे कर देना। मैं एक अपने गुरुग्राम दशोत की बात सुनाता हूँ। राधे राधे। दशोत की बात सुनाता हूँ। अब नहीं, अब जय श्री राधे। अब ठाकुर जी ने चाहा तो कल होगा। अब महामंडलेश्वर जी का समय हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया। अब श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि लाल की जय। आइए कुछ क्षण हम सभी एक सुंदर सा भजन श्रवण करें। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री मंडलेश्वर परम पूज्य महाराज श्री कुछ क्षणों में पधारेंगे और उनके मुख से हम सभी यह 7 दिवसीय चल रही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे कि गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ। आइए प्रेम से ताली सेवा करते हुए याद है गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, हे नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। याद है भगवान, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो
श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए यथास्थान पर बैठ जाएंगे। अभी हम सबके मध्य व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर संत श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। द्वारा गाधाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन धाम के तत्वावधान में जगत जननी माता जानकी की पवित्र मिथिलांचल धरा पर स्थित प्रतीक वृंदावन बथई घाट दरभंगा से हम सब लोग इस ज्ञान गंगा से जुड़ रहे हैं और आज ज्ञान गंगा का सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस की पावन कथा का हम सब लोग श्रवण पान करने जा रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको पता ही है, मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में निरंतर 25 वर्षों से चल रहे अखंड महा संकीर्तन, युगल नाम महासंकीर्तन एवं अन्य क्षेत्र, जिसमें सभी संतों एवं आपसी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। उसी के निमित्त ये भव्य आयोजन यहाँ प्रतीक वृंदावन में सजाया गया है। इस संकल्प से जुड़ते हैं आप श्री का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और टीवी पर फ्लैश हो रहे हमारे संस्थान के सभी नंबर से आप लोग अपने दान की घोषणा कराते हुए पुण्य के भागीदार बने। साथ ही पूज्य महाराज की संस्थान से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है, आप लोग इसका लाभ उठाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब हाथ जोड़कर पूज्य महाराज श्री से आज की पावन बेला में प्रवेश करने का अनुरोध करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधा धरे सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर कुछ क्षण कुछ पल जो भागवत के सार फल के स्वरूप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम है, उस नामामृत को जो हम सब नित्य गान करते हैं, हम सब मिलकर गान करें।
तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा गाइए प्रेम से राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा बड़े भाव से गाइए। राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा गाइए सुनील। श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा हरि बोल। राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 एक बार जरा हाथ उठा करके हरि बोल जय हो। जय हो।
सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री प्रत्येक वृंदावन की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। समस्त भागवत प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, रस रसिक श्रोता समाज, हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो अक्षय तृतीया से 1 अरब युगल नाम महामंत्र, जिस महामंत्र के हम सब अभी कीर्तन की उनकी आहुति चल रही है, जहां पर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान हैं। प्रत्येक वृंदावन की स्वरूप स्थान जो मिथिला के परम पवित्र भूमि, जहां पर कण कण में किशोरी जी के वास है, उस मिथिला भूमि पे हम सब बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की महिमा चाहे कितने भी गुणगान करो, कहा गया है यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। परमात्मा की कथा कीर्तन ऐसे हैं, ना जाने हमने अपने जीवन में हजारों बार श्रवण किए हैं, गाए हैं, फिर भी मुझे बार बार इच्छा होती है। यही इच्छा रखना चाहिए। कल की कथा के प्रसंग में हम बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव का आनंद लिया कथा के माध्यम से। भागवत में जो भी पात्र है, जिनके वर्णन है, चाहे श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र जो साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आए। हम सब कथा जानते हैं कि प्रद्युम्न को महाराज 6 दिन की छोटी अवस्था में संबरासुर ने उठा लिया, समुद्र में फेंक दी, मछली ने निगल लिया और महाराज पुनः वही मछली संबरासुर को मिला। संबरासुर ने अपनी जो पाकशाला में रहती थी रसोई बनाने वाली मायावती, उसे समर्पित कर दिया। उससे विलक्षण एक ससुर निकले, धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर महाराज अनेक विद्या से निपुण कर दिया स्वयं और संबरासुर का उद्धार। एक कथा है, लेकिन संबरासुर हम सब
श्री कृष्ण के भजन करते हैं तो भजन से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है? क्योंकि श्री कृष्ण के एक विवाह का वर्णन नहीं है, अनेकों विवाह, 16,108 विवाह का वर्णन है भागवत। लेकिन हर प्रसंग में कुछ न कुछ हमारे जीवन पर दिखाया है। सम्रासुर एक काम के प्रतीक है। सम्रासुर कहते हैं इच्छा को, सम्रासुर कहते हैं काम को, और एक काम के प्रतीक श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी है। दोनों काम ही है। और भागवत में भी कहा गया, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध रुद्रमन्युना देहोपत्ये भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। कोई कहे कि हम, मेरे अंदर अब कामना इच्छा नहीं है, हम अब इच्छा मुक्त हो गए, ये गलत है। हम जन्म लिए, माता के गर्भ से निकले, तब से ही जब हम रुदन करते हैं तो उस रोना में भी इच्छा छुपा है। अभी हमें कुछ ज्ञान भी नहीं था, अभी तो हम केवल माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म लेते ही मेरे अंदर इच्छा थी। इच्छा रहना चाहिए, कामना रहना चाहिए। अगर हमारी इच्छा नहीं होगी, हमारी कामना नहीं होगी तो जीवन व्यर्थ। लेकिन वही इच्छा को संसार में आप जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उन इच्छा को यदि आप प्रभु से संबंध जोड़ देंगे तो वो प्रद्युम्न हो गया, प्रकृष्ट द्युम्न जैसा। प्रद्युम्न यानी प्रकाश, प्रद्युम्न यानी ज्योति, प्रद्युम्न यानी कांति, प्रद्युम्न यानी कीर्ति। यदि जीवन को प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र मानता हूं स्वयं कामदेव आए, लेकिन जब तक वही काम अपनी इच्छा में था तो भोलेनाथ ने जलाकर रखा दिया, राख कर दिया। और जब वही काम श्री कृष्ण के हो गए, वही इच्छा श्री कृष्ण के हो गए, तो श्री कृष्ण ने उसे अपना पुत्र मान लिया। एक काम, एक इच्छा अगर हम स्वयं अपने जीवन के लिए, जैसे सम्रासुर महाराज, सम्रासुर की इच्छा थी कि मैं सदा अमर बनकर, जिस कारण भगवान से ही वेर कर लिए। और यदि यही इच्छा, यदि यही कामना प्रभु भजन में लग जाता तो शायद सम्रासुर नहीं मरती। लेकिन सम्रासुर के काम भगवत विमुख है। यदि परमात्मा से विमुख जो काम कर दे, जो इच्छा कर दे, वही इच्छा सम्रासुर है। और जो इच्छा, जो कामना भगवान से जोड़ दे तो आप घर के जो भी कुछ काम करते हैं सब भजन माना जाता है। जैसे कल की कथा में आपने श्रवण के, उन गोपियों ने जो कुछ ब्रज में, वृंदावन में करती थी, वो सब उनके लिए भजन ही हो जाता था। तो कामना है, इच्छा है, उन इच्छा को रखो, उन कामना को रखो, लेकिन उन कामना को भगवान से संबंध जोड़ दो, भगवान में समर्पित हो जाओ। यदि प्रभु जाम्बती को भी स्वीकार किए या सत्यभामा को भी स्वीकार किए,
तो महाराज वहां भी विशेषता है। या महाराज शत्राजित, जिनकी पुत्री शत्रुभामा, शत्राजित को तब तक भगवान ने स्वीकार किए जब तक वो भगवान के नहीं हुए, मर गए, मरने के बाद स्वीकार किए। अगर महाराज भागवत के अंतिम दिन की कथा में भगवान के विवाह प्रसंग के वर्णन है, तो यहां भी एक रहस्य है। हमारे पास बहुत धन है, दौलत है, लेकिन वही धन भगवान से नहीं जोड़ता है तो धन विष की तरह हो जाता है। फिर वो धन आपके लिए विष हो सकता है, आपको मौत भी प्रदान कर दे। धन में कहां कहां दोष है, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि धन में दोष है, लेकिन हमारे अंदर धन में दोष नहीं है, क्योंकि हम अपने धन का सदुपयोग करते हैं। आज जहां विशाल यज्ञ हो रहे हैं, जहां विशाल पंडाल है, जहां हजारों लोग, हर प्रकार के लोग मैं कभी कभी देखता हूं, जो हमारे भक्त पूज्य महाराज श्री के शिष्य सबके सब दूर दराज से आए हैं, महाराज उन लोगों के बीच में ही बड़े आनंद के साथ जब मैं कल गया तो देखा, मुझे भी प्रसन्नता हुई। वहाँ हम सब अपने बड़प्पन को छोड़कर महाराज छोटे बनकर ही मैं भी वहाँ पर बैठ गया। और जब हम छोटे बन जाएंगे, अपने आप को दीन बन जाएंगे, तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। हर हमेशा बड़े बनकर नहीं रहो, यदि बड़े बनकर रहोगे तो शत्राजित की जो दशा हुई वही। छोटे बन जाओ, धन है तो भी अपने आप को बड़ेपन नहीं दिखाओ, उस धन में भी छोटापन दिखाओ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आसीत शत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुश्च समन्तकम्। यदि धन है तो उस धन को कैसे ठाकुर जी के सेवा में समर्पित करना चाहिए, कैसे भाव रखना चाहिए कि धन ठाकुर जी ही दिए हैं, फिर हम उससे क्यों छुपाएंगे। यदि हम उनसे नहीं छुपाएंगे तो हमें बहुत कुछ प्रदान कर देंगे। जिसने हमें दिया उससे हम छुपाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत उद्यम किया, बहुत परिश्रम कर लिया, जिस परिश्रम से, जिस तप से हमने धन एकत्रित कर लिया, जैसे महाराज शत्राजित भी तप की, भुवन भास्कर सूर्य के मानता हूं उपासना की, और भुवन भास्कर सूर्य ने उन्हें मणि प्रदान कर दी। यदि धन मिले तो धन को इस प्रकार सदुपयोग करो, इस प्रकार रखो ताकि भगवान को हम पहचाने। शत्राजित मानता हो बहुत उपासना करते थे, बहुत तप करते थे, जिस कारण समंतक मणि प्राप्त की, जिससे 8 बार सोने निकलता था। परंतु शत्राजित जब प्रभु के द्वार पर गए, ये देखो धन का प्रथम दोष। यदि हम भगवान के शरणागति को नहीं स्वीकार किए हैं, यदि हम अपने धन को समाज में, सत्कार्य में नहीं लगा है, तो धन में प्रथम दोष देखो। क्योंकि महाराज शत्राजित जिस समय भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो मणि भी पास में था, सभी को लगा कि साक्षात भुवन भास्कर सूर्य आ रहे हैं, लेकिन भगवान जान गए कि शत्राजित के हो सकता है इस मणि में अभिमान छुपा है। कभी कभी क्या होता है, धन में अभिमान छुप जाता है, और इस धन को महाराज हर हमेशा सत्कार में लगाओ। यदि हमने अपने धन को सत्कार में लगा दिया
तब अभिमान आएगा ही नहीं। महाराज 7 दिन से कथा चल रही है। महाराज श्री के सदगुरुदेव के पूज्य भक्तों की इच्छा हुई कि हमारे आश्रम जो वृंदावन मिथिला कुंज में है, जहाँ सदा अखंड युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे अहर्निशम जहाँ पर चलते रहते हैं और सदा चले, जहाँ कोई भी जाए उनके भोजन की भी व्यवस्था हो। तो महाराज अभी तक लगभग अब 100 होने वाले हैं जो 21 हजार देकर आश्रम के सदस्य बने। उनकी भावना है कि मेरे धन, क्योंकि यहाँ भी बहुत सब खर्च किए हैं, फिर भी उनके अंदर जो उत्साह है, इससे कहते हैं उत्सव कभी समाप्त नहीं होता है। उत्सव सदा हमारे साथ रहते हैं। आज देखिए हम सब इतने बड़े उत्सव मना रहे हैं, फिर भी आगे हमारे उत्सव सदा चलते रहे। चाहे मैं उस उत्सव में सम्मिलित हूं चाहे नहीं रहूं, फिर भी चलते रहे, तो हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जिसके पास धन रहते हुए भी कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं, दुख कथा के यजमान बने, लेकिन वो सोचते होंगे कि चलो मेरे को भूल गया व्यवस्थापक, मैं तो वैसे ही सुन लिया। अब वैसे तो आपके लिए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाए। धन है तो उस धन को सदुपयोग करो। ठीक है, हम 4 रोटी खाते हैं, हम 3 ही रोटी खाएंगे। 1 रोटी हम एक दिन 1 टाइम के भोजन किसी संत महात्मा के लिए रख देंगे, कोई ज्यादा नहीं है। 21,000 देकर यदि कोई संत महात्मा आश्रम पर भोजन करे तो क्यों न हम 1 ही रोटी खाएं, 1 रोटी उनके लिए छोड़। लेकिन धन में वो दोष है जो यदि कभी हम तो क्या भगवान भी मांगते हैं तो हम देने से इनकार कर देते हैं। जैसे महाराज सत्राजित को भगवान ने स्वयं कहा, ये मनी आप स्वयं राष्ट्रकोष में जमा कर दो, क्योंकि आपके घर में 3 लोग हैं, उतने ही धन रखो, पत्नी है, भाई है, पुत्री है। लेकिन देखिए, आपने श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सुना होगा, जो 14 भुवन की संपत्ति को जहां नंद बाबा जिनके पिता दान किए, क्या उनके पास क्या कमी है कुछ? स्वयं जिसके कंठ में कौस्तुभ मणि है, जो करोड़ों समंतक मणि को प्रकट कर सकते हैं, फिर भी भगवान भी मांगता है। मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, परमात्मा के लिए मांगते हैं तो संकोच किस बात की? लेकिन ये धन का दोष है जो स्वयं परमात्मा कभी कभी हाथ फैला देते हैं तो हम सोचते हैं ये तो वैसे ही बोल रहा है, जैसे शत्राजित ने सोचा। लेकिन एक बात ध्यान देना, सब जानते हैं कि हर हमेशा एक समय सबके लिए नहीं रहता। हो सकता है आज आप बहुत बड़े धनवान हैं तो कल ये धन नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम चला है, वो एक जगह रहती ही नहीं। इसलिए जब आपके पास आ जाए तो उसका सदुपयोग करो। महाराज सत्राजित ने सदुपयोग नहीं किया, तप भी किया। उस तप में भी कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत परिश्रम करके, बहुत उद्यम करके धन एकत्रित कर ली, अब मैं कैसे इसे दान करूंगा, मुझे संकोच होता है, जैसे महाराज सत्राजित को होने लगा। नहीं दिया प्रभु को। लेकिन फिर उनके भाई, देखिए धन का दूसरा दोष, भाई गए शिकार खेलने के लिए, धन नहीं रहा। धन में कभी कभी ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है जो धन दोष के कारण उस स्वयं को मर जाता है। उनके भाई प्रसेन सिंह ने जंगल में मारकर ले लिया मन।
मैंने कहा धन एक जगह नहीं, सिंह के पास भी नहीं रहा, उसे जामवंत ने मारकर लेकर अपनी पुत्री को दे दी। और महाराज धन में अब दोष देखिए, धन दोष के कारण निंदा होने लगी। किसके? तो भगवान की। सब उनके ही निंदा करने लगे। महाराज बाद में कुछ द्वारकावासी को साथ में लेकर ढूंढना प्रारंभ की तो प्रसेन मरा हुआ था। आगे बढ़ा तो महाराज एक विशाल कंदरा, जिस कंदरा में स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं और सब के सब बाहर खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर जामवती उस मणि को लेकर खेल रही थी। लेकिन कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ चीज सामने आ जाए तो आश्चर्य लगेगा है। जो ही मणि से भी श्रेष्ठ उस नील मणि श्यामला सलोने मेरे प्रभु को देखा तो महाराज जामवती घबरा गई, डर गई, जिस कारण जामवंत को आना पड़ा। लेकिन भगवान ने जामवंत को समझाया कि मणि हमें दे दो। जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि गलती है ही नहीं, फिर भी लोग कहते हैं कि ये गलत है। झूठे कलंक लगा देते हैं, तो वहां घबराना नहीं चाहिए। वहां भी भगवत स्मरण कहा गया है। पश्चाताप होता है कि मैंने गलती की नहीं, फिर सब क्यों मेरे ऊपर ही दोषारोपण करते हैं। लेकिन पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। भगवान जब मणि को ढूंढने के लिए गए तो पीछे मुड़ा नहीं, आगे ही बढ़ा, चाहे मार्ग में कोई भी आ जाए। वहां महाराज उन्हें देखते हुए जैसे जामवंत आ गया, भगवान ने बहुत समझाया ये धन का दोष है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े महाराज कभी कभी श्रेष्ठ सत्कर्म करते हैं, अनेक प्रकार की साधना करते हैं, तीर्थाटन करते हैं। लेकिन महाराज जब धन मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है तो वहां भी हम कभी कभी भगवान से विमुख हो जाते हैं। जैसे जामवंत विमुख हो गया था और जिस कारण जामवंत ने प्रभु से युद्ध की। लेकिन क्या होता है, यदि हम भगवान के भजन किए हैं, पूजन किए हैं, तो उन भजन पूजन में भी महाराज भगवान अधिक दंड दे देता है। जो ही धन में दोष आने लग जाता है तो, क्योंकि धन दोष के कारण हम प्रभु को भूल जाते हैं, तो भगवान भी एक मुष्टिका की प्रहार जामवंत पर कर दिया। जामवंत मूर्छित हो गए। लेकिन जो पहचानने वाले होंगे ना, वो पहचान जाते हैं, फिर उसे पहचान दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्यादा बनावटी, ज्यादा दिखावटी उनके पास नहीं चलते हैं। किनके पास? भगवान के पास। वहां जाओ तो सच्चाई से जाओ, और यदि सच्चाई से, चाहे वहां पर आपकी गलती भी हो जाएगी तो माफ कर देंगे। जामवंत ने सच्चाई से ही भजन किया था, जिस कारण गलती हुई, भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया। महाराज जामवंत को अब ज्ञान हुआ। कभी कभी बहुत धन मिल जाए तो भगवान को मत छोड़ देना और भजन करने लग जाओ। अगर भगवान को छोड़ दिया तो भगवान बीच में थोड़ा सा दंड दे देंगे कि भैया तू क्या कर रहे हो, तुम मुझे पहचानो। शायद लगता है उस मणि को प्राप्त कर जामवंत के अंदर भी अभिमान आ गया था। भगवान ने कहा तू तो मेरा हो, जो हर पल हर क्षण मेरे भजन किए हैं, उपासना किए हैं, और वो महाराज एक मणि को प्राप्त कर मुझसे ही युद्ध करने लग गया। तो भगवान ने तनिक दंड दे दी, और जन दंड देते ही पहचान गए। हो सकता है धन में दोष हो, लेकिन यदि इन धन में दोष के साथ हमारे संबंध परमात्मा से हैं और परमात्मा से संबंध रहते हुए उनमें भी फिर दोष आ जाए तो भगवान फिर वही मार्ग पर ला देते हैं जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं।
जामवंत को वही मार्ग पर ला दिया, पहचान गया। लेकिन मैंने कहा कि अपनी निष्ठा कभी नहीं बदलना चाहिए। जामवंत की निष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ओर थी। यहां मुरली वाले मेरे गोविंद खड़े हैं साहब। जामवंत ने प्रभु की सुंदर स्तुति की और महाराज स्तुति के साथ साथ कहा, प्रभु अब मुझे ये मन ही नहीं चाहिए, क्योंकि जामवंत को लगा कि मैं अपनी निष्ठा को कैसे छोड़ूं। आप अनन्य नाम जापक है। सदगुरुदेव ने, देखिए यहाँ क्या, अगर कोई एक व्यक्ति कल उनसे फोन किए थे कि महाराज आपके गुरुदेव से मुझे दीक्षा लेना है, क्योंकि प्रथम बार जीवन में देखा हूं कि इतने लोग एक साथ दिशा चैनल के माध्यम से जो अपने घर पे बैठे हुए देखता है, तो सामने जो श्रोतागण बैठे हैं, प्राय आगे जितने भी श्रोतागण हैं सबके हाथ में झोली माला। ये माला झोली कौन दिए? सद्गुरुदेव ने। उनकी इच्छा है, उनकी कामना एक ही होता है। अगर कोई दीक्षा लिए, जैसे गुरु दक्षिणा में लोग रुपया पैसा चढ़ाते हैं, वो तो बस यही मांगते हैं कि भाई मैं जिसे पुकार रहा हूँ उसे तुम पुकार लो, यही सबसे बड़ा दक्षिणा। और तुम नित्य 16 माला नाम का जाप करो, देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और यही दक्षिणा तुम मुझे दे दो। ऐसे परम नाम जापक के हम सब अनुयायी हैं। फिर भी कभी कभी हम भी भटक जाते हैं, अन्य जगह अपने इष्ट को छोड़कर अन्य जगह भटकने लग जाते हैं। जब हमें सब कुछ मिल गया, संत को खोजने की जरूरत नहीं। शायद लगता है हम अनेक जन्म तक पुण्य किए। जो ऐसे परम नाम जापक संत जो नित्य महाराज अस्वस्थ रहते हुए भी, एक बार मैंने प्रार्थना कर दी कि पूज्य सद्गुरुदेव से कि आप व्यासपीठ पर बैठकर आप मुझे मुख्य वक्ता मत बनाइए, आप ही मुख्य वक्ता रहिए। केवल आप उन श्रोतागण को जाकर आपकी आरती होगी, और जितने देर, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, कुछ देर बैठकर आप केवल अपने मुखारबिंद से उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। बस एक शब्द जब पूज्य सद्गुरुदेव उठते हैं तो यही हम सब से बार बार कहते हैं कि आप भगवान के नाम से संबंध जोड़ो और उनमें समर्पित हो जाओ, उन्हें पहचान लो। इनके सिवा लगता है कुछ जानते भी नहीं। समस्त इतिहास पुराण समस्त ग्रंथ के सारे तत्व अंतिम में आकर वहीं ठहर जाते हैं कि भगवान के नाम लो, एक निष्ठा। और जो इतने बड़े परम नाम जापक हम सभी को बार बार कहते हैं कि नाम लो, तो उनके प्रभाव देख रहे हो। उनके पास कुछ नहीं रहता है, कोई रुपया पैसा नहीं है, बिल्कुल खाली। जैसे वहां बैठा है वैसे गद्दी पर आ जाएंगे, आप भी कहोगे तो चल देंगे। इतनी सरल है, लेकिन उनकी निष्ठा अपने ठाकुर के ऊपर, अपने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के ऊपर ऐसे है महाराज। आज तक जो भी संकल्प किए हैं सब पूर्ण होते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने जल्दी, इतने विशाल प्रतीक वृंदावन मिथिला के पावन भूमि पर महाराज श्री तैयार कर सकते। इतने विशाल यज्ञ जो कोई पंडाल देखता है वो भी आश्चर्यचकित होता है, क्या उनकी व्यवस्था। लेकिन उनकी एक निष्ठा है,
जामवंत ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की, लेकिन उनके निष्ठा, उनके प्रेम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रतीक थे। तो महाराज जब स्तुति की तो कहा प्रभु मुझे अपने रूप में दिखाओ। भगवान ने कहा मेरे रूप देखो, जो मैं हूं वही तो श्री राम है, और जो श्री राम है वही मैं हूं। लेकिन निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज है। मैं प्राय हर जगह जहां भी कथा होती है मैं जरूर बताता हूं कि निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज है। निष्ठा आपके अंदर है, समर्पित भाव है आपके अंदर, तो जिस प्रभु के, जिस परमात्मा के, जिस संत के हम शरण में हैं वहां हमें सब कुछ मिलता है। क्योंकि वृंदावन धाम में जाओगे तो वहां महाराज राधे राधे कहना ही पड़ेगा। अयोध्या जाओ तो वहां सीताराम बोलना ही पड़ेगा। वैद्यनाथ धाम जाओ तो वह सब जय बाबा वैद्यनाथ बोलते हैं। मिथिला धाम आओ तो जय श्री सीताराम। जहां भी जाओ सबके जो अपने अपने इष्ट है, जहां सब कुछ मिला है उनके पुकारते रहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जिनके रोम रोम से नाम निकलते थे, क्योंकि एक संत के मुख से मैंने सुना कि तुलसीदास जी एक बार वृंदावन गए। तो जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो या तो कोई मंदिर के दर्शन करने के लिए, या मालूम है कोई अच्छे भजनानंदी, वृंदावन में जाओ तो दो काम करो। मंदिर जो बांके बिहारी जी के मंदिर है वहां दर्शन करना ही चाहिए, वृंदावन बिहारी। लेकिन वृंदावन में जाकर कोई साधु संत महात्मा सत्संगी के पास जो धाम निष्ठ है, जिनकी निष्ठा एकमात्र अपने इष्ट के प्रतीक है, ऐसे संतों के शरण में कुछ क्षण बैठकर सत्संग करना चाहिए। आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष सत्संग करते रहते हैं, जहां बैठ जाओगे तो उठने का मन भी नहीं करेगा। तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो सर्वप्रथम सोचा कि सूर्यदास जी से मिलूं, तो महाराज सूरदास जी के पास गए। सूर्यदास जी नेत्र बंद कर रखे थे, कुछ दिखाई देता नहीं था। तुलसीदास जी जो ही पहुंचे, उनके पैर की आवाज सुनते ही महाराज जो ही सूरदास जी से कहा, सूरदास जी दंडवत। प्रथम बार मिलन हुआ था, लेकिन सूरदास जी ने कहा आइए तुलसीदास जी विराजिए, आप जैसे संत यहाँ पर पधारे हैं, लगता है आज मुझे कृष्ण के साथ साथ श्री राम भी मिल गए, आप जैसे महापुरुष मेरे पास आए। सूरदास की बात सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आपको कैसे मालूम कि मैं तुलसीदास? बोले महाराज आप जैसे सुमधुर परम नाम जापक सीताराम शब्द बोलते ही मैंने सोचा कि ये सीताराम तुलसीदास जी के सिवा ऐसे सुंदर राम नाम कोई ले ही नहीं सकता। और वही तुलसीदास जी जब वृंदावन दूसरे संत श्री परशुराम देवाचार्य जी से मिलने के लिए गए, क्योंकि वृंदावन जाओ तो भजनानंदी, क्योंकि एक से एक वृंदावन धाम में भजनानंदी संत है। आप अगर नहीं मिलता है तो बैठ जाओ, अपना आपका जो आश्रम वृंदावन में जो मिथिला कुंज है वो परिक्रमा मार्ग में है, और परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा भी मत करो। प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप हाथ में झोली माला लेकर बैठ जाओ, कुछ बोलना भी नहीं। महाराज ऐसे ऐसे संत निकलते हैं परिक्रमा करते हुए, जिनके प्रकाश, जिनकी छाया एक क्षण भी मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आजकल कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि साधु संत है ही नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि महाराज संत भेष धारण कर उनकी जीविका चलता है। आजकल आप देखे होंगे कि बड़े बड़े
जटा जूट बनाकर महाराज उनके घर परिवार सब है, लेकिन वो संत महात्मा लिखकर अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। लेकिन वास्तविक में जो संत है, जो विरक्त वैष्णव से जुड़ा हुआ है, संत महात्मा ठीक है आपसे धन लेते हैं लेकिन आपके पास ही छोड़कर चले आते हैं। वो लगा देते हैं कि कहीं भंडारा चले, महाराज आप कुंभ में जाओगे, ऐसे ऐसे संत बुलाते रहते हैं, आओ भंडारा खाने के लिए, आओ भंडारा खाने, बुलाएंगे। वो अपने लिए नहीं रखते, उनकी निष्ठा तो एकमात्र अपने ठाकुर के ऊपर है, दूसरे कोई नहीं है। जब तुलसीदास जी महाराज ज्ञान गुदरी में परशुराम देवाचार्य जी से मिलने के लिए गए तो उस समय पूजा में लीन थे ठाकुर जी, राधा सर्वेश्वर। और महाराज उस समय आरती कर रहे थे, जैसे हम लोग आरती करते हैं और आरती के बाद भगवान की प्रार्थना, तो परशुराम देवाचार्य जी प्रार्थना कर रहे थे। यदि आपकी निष्ठा सही है तो जिस युगल सरकार की हम सब उपासना करते हैं वो हर जगह हर कोने में दिखाई देंगे। महाराज आरती गान प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे, और स्तुति में गाते गाते महाराज एक शब्द निकाल दिया, जिस समय दंडवत प्रणाम नहीं करते। दंडवत प्रणाम के बाद जो सामने जो रहता है साधु संत, उनके हम ठाकुर जी के दंडवत के बाद उन्हें दंडवत करते हैं, दंडवत महाराज। अब दोनों महाराज में तभी दंडवत होगा क्योंकि सामने ठाकुर जी है। पहले ठाकुर जी का दंडवत, उसके बाद आपस में संत महात्मा एक दूसरे को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इधर परशुराम देवाचार्य जी ने यही कह दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करे बस को, परशुराम जो इष्ट विने नमे सुमोरख हो। अब महाराज जो ही ये बात कही, तुलसीदास जी सोचा क्या करें। जब आदि झुक गए थे उस समय ये शब्द सुना, उनकी निष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रतीक है, और श्री परशुराम देवाचार्य जी की निष्ठा युगल सरकार के प्रतीक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के प्रतीक थे। दोनों परम नाम जापक क्षण, दोनों हर पल हर क्षण अपने ठाकुर को रिझाते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने मन ही मन कह दिया, प्रभु अब मैं क्या करूं, समाधान तो आपको ही करना पड़ेगा। जब अपनी शक्ति काम न करे, अपने सगे संबंधी की शक्ति काम न करे, और यदि आपकी निष्ठा ठाकुर जी की प्रतीक है, और एकमात्र जब हम उनके चरणार बिंद के उनके शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लग जाएंगे, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, तो हमारे ठाकुर क्या कहेंगे। तुलसीदास जी ने जो ही प्रार्थना की, क्या तो कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो ना तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। देखिए निष्ठा, उसी समय प्रभु ने एक भक्त की प्रार्थना, आप केवल प्रार्थना करो, हम प्रार्थना में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, तो तुरंत प्रभु दर्शन। जो ही दंडवत किया और नेत्र दोनों महात्मा खोले, दोनों महात्मा को अलग अलग रूप में मेरे प्रभु ने दर्शन दिया। और क्या मुरली लकुट दुराय के लियो धनुष सरहा, तुलसी लखी रुचिदास के नाथ कृष्ण भय रघुनाथ।
आज मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए महाराज तुरंत रघुनाथ हो गए। एक भक्त के श्री कृष्ण के रूप में, तो एक भक्त के रघुनाथ जी के रूप में। धन में दोष है, लेकिन जो भगवान के नाम जाप करते हैं और नाम जाप में भगवान के मार्ग पर हम जब बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और उस समय भी यदि दोष उत्पन्न हो जाए तो भी कभी घबराना नहीं चाहिए। तब बीच में भगवान थोड़ा सा किंचित मात्र हल्का दंड दे देते हैं। कोई व्यापारी है महाराज, बहुत बड़े व्यापारी है, उनका व्यापार में घाटा है। हम महाराज कुछ काम में बलशाली है तो बल कमजोर हो जाएगा, तनिक दंड दे देंगे ताकि तुम भटक ना जाओ, तो मेरे को पहचान लो जैसे जामवंत को पहचान करा। धन में महाराज अनेक प्रकार के दोष दिखाया गया है कि महाराज धन दोष के कारण, ठीक है मणि जामवंत ने भगवान को दे दिया, साथ में अपनी पुत्री को दे दिया, भगवान ने जामवती को भी स्वीकार कर लिए। मणि ने महाराज सत्राजित को दिया, लेकिन सत्राजित ने कहा प्रभु अब मुझे मणि नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा था कि रखो। जिस कारण सत्राजित ने रखा, लेकिन महाराज धन में वो दोष है जो वही मारा गया था, क्योंकि अक्रूर जी सद्धन्व ये सब महाराज योजना बनाकर सत्राजित को मारकर मणि को चोरी कर लिया था। बहुत विलक्षण भाव है महाराज। धन में दोष यहां तक है कि जिस समय अक्रूर जी तुम मणि लेकर चले गए कहीं और, यानी काशी में निवास करने लग गया। धन में वो दोष है जो अक्रूर जी के भगवान ने ऐसे उनके ऊपर कृपा की, जो माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला के दर्शन के बाद, कभी कभी भगवान के नजदीक जाने के बाद, तब भी धन में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, दोष आ जाता है, ये दिखाया गया है भागवत में। महाराज इतना ही नहीं, महाराज शमंतुक उपाख्यान से अनेक शिक्षा। धन दोष के कारण पत्नी अलग हो जाते हैं, धन दोष के कारण पुत्र अलग हो जाते हैं। बहुत सुंदर विलक्षण भाव है। भगवान ने महाराज अनेक प्रकार के विवाह करते हैं, जिसमें महाराज जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा। भागवत में लिखा है कि अष्ट पटरानी है, और महाराज भौमासुर को मारकर जो 16,100 विवाह किए, यानी 16,108 विवाह किए। बहुत विलक्षण विलक्षण भाव है भागवत में। महाराज बाणासुर को अभिमान को दूर करके भगवान ने अपने पुत्र के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बड़े धूमधाम के साथ बाणासुर के पुत्री के साथ कराया। कभी कभी क्या होता है महाराज, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन दान करने के बाद, जैसे हमारे पिता, हमारे दादा दान दे दिया भगवान के लिए, जैसे यहाँ भी दान में ही ठाकुर जी के नाम से है, उनके पूर्वज दिया था, लेकिन उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक बार यदि मठ मंदिर में दान कर दो तो इनका उपयोग करने से भी महाराज बहुत बड़ा दंड लिखा हुआ है भागवत में। सर्वप्रथम आपके घर परिवार के सब अशांति में रहेंगे। अगर भगवत संबंधी एक बार यदि दान कर दिया और उस दान को हम फिर उनके लड़के बच्चे को उपयोग चाहते हैं करूं, तो उनके घर में सदा अशांति बन जाती है, आपस में महाराज प्रेम नहीं रहता है। इतना ही नहीं कहा गया कि आपके जो धन है वो सब अपने आप नष्ट होने लग जाएंगे।
यदि आप भगवान की संपत्ति को किसी ने दान दिया और आप स्वयं को उपयोग करने लगे। राजा निर्ग जैसे दानी के विषय में भागवत में वर्णन है, जिसने महाराज दान की गई गौ को दोबारा दान किया तो उसे गिरगिट बनना पड़ा। भूल भुलैया में प्रयास करो, यदि हम एक बार दान दे दिए हैं तो उनकी इच्छा भी कभी मत बनाओ कि इस दान के द्वारा प्राप्त मैंने दान दिया है तो मैं इसका उपयोग करूं। भागवत में तो यहाँ तक कहा कि जब भगवान ने राजा निर्ग के उद्धार किए तो महाराज अपने पुत्रों को भगवान ने यही उपदेश दिया था कि स्वदत्ताम पर दत्तम बा ब्रह्म वृत्तिम हरेचय षष्ठी वर्ष सहस्राने विष्ठायाम जायते। हजारों वर्ष तक उस व्यक्ति के जो एक बार भगवान के लिए मठ मंदिर भगवान के लिए दान दिए हैं, उससे यदि वो उपयोग करते हैं या उनके अंदर किसी प्रकार की कामना होती है कि महाराज आप बहुत सुंदर मठ मंदिर संपत्ति हो गए, अब मैं इसका उपयोग करूं, तो इसका दंड भी भागवत में बहुत विलक्षण दिखाया गया है। भागवत में तो एक से एक ऐसा ऐसा प्रसंग विलक्षण है जो महाराज जिस भागवत प्रसंग में लिखा है कि बलराम जी वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की और वृंदावन आए। महाराज वृंदावन धाम ही एक ऐसे विलक्षण धाम है जिस धाम में एक बार प्राणी पहुंच जाते हैं, जिस धाम में एक बार आ जाते हैं। वृंदावन लोग यदि आज भी वृंदावन जब जाता है और बार बार आना जाना होता है और बिहारी जी के जब दर्शन करते हैं तो चाहते रहते हैं कि मैं भी कभी वृंदावन से अब जाऊं ही नहीं, क्योंकि बलदाव भैया जब एक बार द्वारका श्री वृंदावन धाम आए, श्री कृष्ण से भी कहा कि चलो माता श्री से मिलकर आते हैं नंद बाबा से, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। बलदाव भैया वृंदावन आए और वृंदावन धाम में बहुत दिन तक निवास के, जिस क्रम में वन विहार में अपने मित्रों के साथ विहार कर रहे थे। प्यास लगी, यमुना जी ने देखा कि बलदाव भैया तो वैसे ही मस्त रहते हैं, अनसुनी कर दिया था, तो भगवान स्वयं बलदाव भैया अपने हल को उठाया और यमुना जी को अपने पास ही खींच लिया। घबराकर यमुना जी ने अमृत का कलश दिया, जिस अमृत के कलश में सुंदर अमृत भरा हुआ था महाराज, लेकिन एक द्विविद नाम के बंदर ने उसे पी लिया, जिस कारण बलदाव भैया को उसे दंड देना पड़ा। लेकिन वृंदावन धाम एक बार हम सब भाव के साथ, आज कथा के अंतिम दिन है, मन ही मन हम सब वृंदावन पहुंचे, जहां वृंदावन में महाराज भावना करे कि बांके बिहारी जी के सुंदर फुल बंगला रोज नित्य नई सजते हैं, जहां भावना करो कि वृंदावन धाम में विलक्षण यमुना जी की धारा बहती है, जहाँ भावना करो कि वृंदावन में जिस कोने में जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ राधे राधे नाम निकलते हैं। तो भाव से यही पुकारो, जब से वृंदावन में आना जाना हो गया, जब से वृंदावन में आना जाना हो गया, जब से गुरु चरणों में आना जाना हो गया। और दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ सभी लोग वृंदावन चलेंगे। हो मेरा धरानी का आगे बिहारी का, मेरा धरानी का आगे बिहारी का दीवाना हो गया। मेरा धरानी का आगे बिहारी का, मेरा धरानी का दीवाना हो गया। जब से वृंदावन में आना जाना हो गया, जब से वृंदावन में आना जाना हो गया, जब से गुरु चरणों में आना जाना हो गया, जब से गुरु चरणों में आना जाना हो गया। मेरा धरानी का
दिल में राधा रानी है नंदलाल है नंदलाल है। दिल में राधा रानी है नंदलाल है नंदलाल है। दिल में राधा रानी है नंदलाल है नंदलाल है। दिल में राधा रानी है नंदलाल है नंदलाल है। और वृंदावन वैसे तो कोई जाता नहीं है, और अगर बिहारी जी कृपा कर दें तो स्वयं पहुंच जाते हैं। और फिर दिल में राधा रानी जब बस जाती है तो ऐसे ही नहीं, सतगुरु के चरणों का कमाल है ये कमाल है। सतगुरु के चरणों का ये कमाल है कमाल है। सतगुरु के चरणों का कमाल है ये कमाल है। सतगुरु के चरणों का ये कमाल है कमाल है। वृंदावन में अब मेरा ठिकाना हो गया। 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 और जो राधा रानी के नाम के दीवाने हैं उठाइए दोनों हाथ। ओ मैं राधा रानी का बाके बिहारी का दीवाना हो गया। ओ मैं राधा रानी का बाके बिहारी का दीवाना हो गया। ओ मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया। ओ दीवाना हो गया। एक बार प्रेम से सिरात है। श्री राम है। जय हो। प्यारे जब से मिला सतगुरु दर्शन तेरा दर्शन तेरा। जब से मिला सदगुरु दर्शन तेरा दर्शन तेरा। ओ जब से मिला है सतगुरु दर्शन तेरा दर्शन तेरा। जब से मिला है सदगुरु दर्शन तेरा दर्शन तेरा। मिट गया मेरे मन का सारा अंधेरा सारा अंधेरा। मिट गया मेरे मन का सारा अंधेरा सारा अंधेरा। जिंदगी का हर सफर सुहाना हो गया। 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 मेरा राधा रानी का बाके बिहारी का। मेरा राधा रानी का बाके बिहारी का दीवाना हो गया। ओ मेरा राधा रानी का दीवाना हो गया। मेरा राधा रानी का दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया। जो राधा रानी के नाम के दीवाने हैं दोनों हाथ उठा करके गाएंगे। हो जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हो जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे मुझे राधे राधे जय 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 जय श्री राधे। तो ऐसे है महाराज, चाहे भागवत में शिशुपाल का वध हो, चाहे राजसी यज्ञ का सुंदर वर्णन हो, और चाहे बलदाव भैया की सुंदर तीर्थ यात्रा के वर्णन हो, परंतु महाराज परीक्षित चाहते थे कि आज कोई अंतिम दिन, देखिए जहां से अपनी शक्ति समाप्त हो जाए ना तो वहां से घबराना नहीं। अब अपनी शक्ति को छोड़कर सदगुरु की शक्ति पर विश्वास करने लग जाओ। और यदि हमने सदगुरु की शक्ति पर विश्वास किया, जैसे महाराज परीक्षित ने,
विश्वास क्या। महाराज परीक्षित ने सोचा 6 दिन से तो अनेक प्रकार की कथा श्रवण की, लेकिन आज क्यों नहीं गुरुदेव से एक ऐसा प्रश्न कर दूं ताकि जिस कथा में एक विश्वास, एक संबंध और एक समर्पित भाव जगे, जिस कथा में केवल भक्त और भगवान का चरित्र ऐसा हो जाए कि कौन भक्त है कौन भगवान है, भक्त श्रेष्ठ कि भगवान श्रेष्ठ कि दोनों बराबर, ऐसा कोई चरित्र सुनावे जिस कारण छोड़ दिया। भागवत में 2 जगह आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी अपने सदगुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया। हे गुरुदेव, कोई आप ऐसी कथा सुनाओ जहां केवल एकमात्र भक्त और भगवान की संबंध हो। महाराज की कथा चल रही थी बाल लीला की और श्रवण कराने लगे महाराज की। ये भगवान सदगुरु की कृपा है। कभी कभी सदगुरु अपने शिष्य के ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वहां सदगुरु से मांगो नहीं, वो अपने आप खोलकर सब कुछ दे देंगे। और उनके पास एक ही है, वो क्या? तो भक्त और भगवान की चरित्र। जहां भक्त का संबंध पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान से जुड़ जाए, और जहां भगवान का भी संबंध, कोई जरूरी नहीं कि हम ही हर हमेशा भगवान की भक्ति करें, भगवान भी हमारी भक्ति करते हैं, और भगवान का संबंध भक्त से जुड़ जाए, सदगुरु पे छोड़। और जब सदपात्र शिष्य सदगुरु को मिल जाते हैं, तो गुरु भी सोचते हैं कि मैं भी अपने पास कुछ नहीं रखूं, सब कुछ दे दूं। अब ये शिष्य चाहे राखे और चाहे समाप्त करे, लेकिन मैं अपने पास कुछ नहीं रखूं। अपने आप को, अपने ठाकुर को भी सदगुरु समर्पित कर देते हैं, अपने शिष्य को। संत महात्मा सदगुरु में तो यही त्याग है। वो यदि पकड़ते हैं तो एकमात्र अपने गोविंद, अपने ठाकुर को। महाराज जिस समय महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मन वीर्याण्य नन्त वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा महे प्रभो। कभी हम माला फेर रहे हैं ना, तो माला फेरने वक्त कुछ ठाकुर जी की ऐसी लीला याद आ जाए, ऐसी लीला याद आ जाए, और वो लीला की बार बार इच्छा हो कि दर्शन करूं, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, तो सदगुरु के शरण में चले जाओ। महापुरुष कोई संत नाम जापक है, तो उनकी शरण में चले जाओ। गूढ़ से भी गूढ़ जो लीला, अंतरंग से भी अंतरंग लीला है, वो अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। जो प्रिया प्रीतम के निकुंज की जो लीला है, वो भी कभी व्यक्त करने लग जाते। सदपात्र शिष्य सब कुछ खोल कर रख देते हैं। महाराज परीक्षित के पास आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कुछ नहीं छुपाया, जो ही कहा भगवान कुछ श्रेष्ठ कथा आप स्वयं सुनाओ। तो आज जो कथा श्रवण करा रहे हैं, जिस कथा के नाम है, जिस चरित्र के नाम है सुदामा चरित्र, जहां एक भक्त का संबंध कहां तक ध्यान देना कि भक्त का संबंध कहां तक आगे बढ़ता है, और जहां भक्त का संबंध टूटने लग जाता है, वहां भगवान अपने संबंध को जोड़ देते हैं कि मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा, मैं सदा तुम्हें जोड़ कर रखूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, और जब तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारे बनकर रहूंगा। ये भक्त और भगवान का ऐसा ही संबंध बन जाता है।
जैसे सुदामा जी को बन गया था। सुदामा जी के जीवन में कई लोग तो कहते हैं कि भगवान ने श्राप दे दिया था सुदामा जी को कि तुम दरिद्र हो जाओ। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी बिल्कुल दरिद्र था, उनके पास कुछ नहीं थे, नहीं एक छोटी सी कोई मकान, एक छोटी सी झोपड़ी, नहीं पहनने की कोई वस्त्र, फटी हुई धोती, नहीं खाने की कोई अन्न। किसान फसल काट कर लाते, जो अनाज मिलता खेत में जहां किसान छोड़ कर आते, उसे सुदामा जी जैसे महात्मा उठा कर ले आते और श्री कृष्ण नाम ले लेकर वही अनाज को, एक एक अन्न को, एक एक धान को छिलका स्वयं अपने हाथ से उनकी पत्नी परम विदुषी सुशीला जी एक एक छिलका को महाराज अलग करती और उस चावल को अलग करके कृष्ण नाम पुकारती रहती थी। ऐसे परम नाम जापो को यदि कोई कह दे कि सुदामा जी दरिद्र था, और महाराज वो गीत भी नहीं चला, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहना, उसमें दिखाया गया है कैसे विपन्न है, कैसे दरिद्र था, ऐसी बात नहीं है। वो तो गीत भजन ऐसे ही होते। लेकिन सुदामा जी तो परम महात्मा थे, श्रेष्ठ संत थे, जो हर हमेशा भगवान की महिमा को बढ़ाया। जो स्वयं भगवान को महिमा को बढ़ावे वो क्या दरिद्र हो सकता है? दरिद्र तो मेरी दृष्टि से उसे कहा जाता है जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। लेकिन सुदामा जी कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जिसका संबंध हमारे सदगुरु देव कहा करते हैं कि देखो तुम कभी ये मत सोचो कि अभी भजन नहीं करूंगा, भजन करने का समय तो बाद में। कब तक तुम बात करते रहोगे? भजन का समय निर्धारित मत करो। जिस दिन एक पल एक क्षण इच्छा करे कि मैं भगवान के भजन करूं, मैं भी हाथ में झोली माला लेकर उनके नाम को पुकारूं, उस दिन सोचो नहीं, उसी पल उसी क्षण लग जाओ, प्रारंभ कर दो। क्योंकि समय बहुत निकल गया है। यहां भी हमारा समय निकलता चलता है, जैसे निकल रहा है ना समय। जो चैनल से आप सब देख रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो तो प्रत्यक्ष देखते हैं, और जो दिशा चैनल के माध्यम से टीवी में कथा श्रवण करते हैं टीवी पे, तो उनके लिए एक समय बंधा। इसीलिए इस अमूल्य समय को प्रभु के भजन में लगाओ, सत्कार्य में लगाओ, क्योंकि ना जाने कब निकल जाए। अब सुदामा जी का एक संबंध, कल मैंने कहा था कि वो गुरुकुल में भगवान सुदामा जी के साथ मित्रता की, लेकिन उनके जीवन में यदि देखना है समर्पित भाव तो भागवत में देखो। सुदामा जी की महिमा को देखना है तो भागवत में देखो। जिनके गुणगान आज अंतिम दिन की कथा में भगवान सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं कि कैसे महात्मा थे, कैसे बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण से मित्र बना लिया था। और ऐसे मित्र नहीं, जो कुछ ऐसा भी मित्र होते हैं जब तक उनकी स्वार्थ है तब तक मित्रता, और बाद में स्वार्थ की पूर्ति समाप्त तो दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन सुदामा जी जैसे मित्र, जिन्हें श्री कृष्ण गुरुकुल में सखा कहा, मित्र कहा, जिसके जीवन में हाँ मानता हो, गरीब होना, धनवान होना, ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि उसके पास कुछ नहीं है, 100 रुपया भी यदि वो कमाएगा तो मजदूरी करके,
लेकिन उन व्यक्ति के अंदर एक इच्छा है कि यहाँ जो विशाल यज्ञ चल रहे हैं, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, इच्छा कि मैं भी रसीद कटवाऊं, लेकिन संकोच में आ जाता है। लेकिन संकोच में कभी नहीं आना चाहिए। ठाकुर जी के मंदिर में दान पात्र है, जाओ उसमें गिरा दो, उसमें रख दो। उनके लिए संकोच कभी करना ही नहीं चाहिए। कुछ है नहीं, लेकिन उनसे प्रेम है, धन नहीं है, कोई बात नहीं, एक पल एक क्षण उनके संकीर्तन में सम्मिलित हो जाओ। जहां सदा युगल नाम महामंत्र कीर्तन चलते हैं, वहां बैठकर कुछ देर उनके पास बैठ जाओ। नहीं कीर्तन में मन लग रहा है, कोई बात नहीं, कुछ देर उन्हें देखो। जो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, उन्हें दो कि हे प्रभु, हम कब आपके हो जाए, मुझे भी आप अपने दास बना दो। मुझे और कुछ कामना, कुछ इच्छा नहीं चाहिए, मुझे केवल आप अपना बना लो। एक बार आप मुझे भी अपना कह दो, मैं भी प्रभु चाहता हूं कि आप मुझे अपना बना लो। मेरे पास कुछ नहीं है अब, लेकिन एक है अपना मन, वो दे दो, तुरंत बना लेंगे, वो तैयार रहते हैं। और जब बना लिया तो हमारी दशा भी सुदामा जी की तरह हो जाएंगे। चाहे सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, नहीं रहने के लिए कोई बड़े महल, एक छोटी सी झोपड़ी, यदि बारिश भी होती थी तो बारिश के पानी सब सुदामा जी के ही घर पे। इतना ही नहीं महाराज, खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, टूटे हुए बर्तन में, मिट्टी के बर्तन पे भोजन करते थे। उन्हें समय ही नहीं मिलता था। हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के स्मरण करते थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो सुदामा चरित्र जो ही प्रारंभ की, तो सुदामा जी के नाम सुनते ही उनके गुणगान गाने लग गए कि सुदामा जी कैसे थे। और भागवत में प्रारंभ में ही सुदामा चरित्र में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सुदामा जी के जो महिमा के एक एक शब्द का गान किए हैं। महाराज जैसे ठाकुर जी के गान करते थे, वैसे एक भक्त के चरित्र के गान कर रहे हैं। क्या? कृष्ण सा सित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। क्या श्री सुदामा जी ठाकुर जी के द्वार पर मांगने के लिए गए थे? नहीं, सुदामा जी कभी मांगा नहीं। हर पल गुरुकुल में भी भगवान को दिया। कुछ ऐसे, कुछ वो वस्तु नहीं दे दिया जो सदा बने रहे, ये दिया। क्योंकि जिस समय सुदामा जी देखिए सदगुरु के यदि सदपात्र शिष्य हो जाते हैं तो उसे कहने की जरूरत नहीं कि ये आपके शिष्य बहुत सदपात्र हैं। क्योंकि सदगुरु अपनी पहचान जाते हैं कि ये इनके अंदर मेरे प्रति क्या भाव है, मेरे ठाकुर के प्रति क्या भाव है। गुरुकुल में बहुत बालक रहते हैं, लेकिन क्या सुदामा जी के पिता बहुत बड़े धनवान थे क्या, जो सदगुरु ने सदा अपने नजदीक रखा? अगर सदगुरु कोई संत महापुरुष भजन आनंदी नजदीक रखने लग जाए तो मान लो कि मेरा कल्याण। सुदामा जी को तो तब विद्या अध्ययन कराते महाराज। कभी कभी तो सदगुरुदेव जब सब शिष्य सो जाते तो सुदामा की प्रेम दिखकर अकेला बैठा कर अध्ययन कराते। लेकिन सुदामा जी ऐसे महात्मा थे, कहा नहीं गुरुदेव मुझे सबके साथ पढ़ना है। सुदामा जी के लगन निष्ठा को देखकर गुरुकुल में, क्योंकि नियम है गुरुकुल में यदि कोई आश्रम में कोई यदि विद्यार्थी पढ़ता है तो उसे आश्रम में कुछ सेवा दिया जाता है, कुछ करो।
कुछ देर करो, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन सुदामा जी को कुछ सेवा गुरुदेव नहीं दिया था। सुदामा जी ने प्रार्थना करके सेवा भाव ऐसे लाओ कि अरे हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। ये कभी मत सोचो, स्वयं को प्रार्थना करो कि हम कुछ क्षण, कुछ पल क्यों वंचित हो जाए कि ठाकुर की सेवा से हम अलग हो जाए। हमें तो सदा उन्हें अपने पास रखना है, नजदीक रखना है। महाराज सुदामा जी गुरुदेव से कहा था कि मुझे आप कुछ सेवा दो। सेवा मिला था वही गुरुकुल में लकड़ी लाने के। क्या सुदामा जी को भगवान वैसे मिल जाते हैं? जब बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी अनेक जन्म तक ध्यान, उपासना, साधना करते हैं, तब भी अंत समय में भगवान के नाम निकलता है कि नहीं निकलता है वो मेरे ठाकुर ही जान सकते हैं। तो क्या सुदामा जी को बाल्यापन में यदि भगवान मिल गए? और ऐसे ही नहीं, जब गुरुकुल में सुदामा जी समधा लेकर लौट रहे थे, बारिश हुई थी, जिस कारण पैर में 2-4 कील कांटे चुभ गए थे और श्री कृष्ण अपने रथ पर विराजमान होकर साथ में महाराज बलदेव भैया और मथुरा के अनेक सैनिक थे, लेकिन मूर्छित सुदामा को देखकर रथ से उतरकर दौड़ते हुए गया और महाराज उसे हृदय से लगाकर पहले उनकी वेदना को दूर की, दुख को दूर किया, उनकी कांटी को निकाल दिया और हृदय से लगाकर मित्र मित्र कहकर पुकारने लगे, सखा कहकर पुकारने लगे। क्या ये सुदामा की कृपा थी? ये नहीं। कभी भगवान के भजन में जल्दी मन लग जाए, कभी भगवान के मार्ग पर जल्दी जाने की इच्छा होने लग जाए, तो समझ लेना कि कोई संत, कोई नाम जापक महापुरुष, कोई संत की कृपा हुई है, सद्गुरु की कृपा है। जो सद्गुरु की कृपा से ही भजन में, कीर्तन में, कथा में हमें मन लगता है। और महाराज सुदामा जी को भगवान ने मित्र कहा। सुदामा जी कहा आप बड़े, हम छोटे। कभी कभी क्या होता है तो बड़ेपन के अभिमान में हम छोटे को महाराज तिरस्कार करने लग जाते हैं, लेकिन मेरे प्रभु दिखा दिया कि मैं यदि बड़ा भी हूं लेकिन अपने भक्त के पास हर हमेशा छोटा बनकर ही रहूंगा। मित्र बनाकर अपने साथ बिठाया और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए। सद्गुरु कहे कि भजन करो तो भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन में वो ताकत है, वो शक्ति है। एक दिन बांके बिहारी स्वयं आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर बांके बिहारी से मिलना है तो भजन करने लग जाओ। भजन में वो ताकत है, वो शक्ति है। सुदामा जी कैसे शिष्य थे, कैसे भजनानंदी थे। लगता है सुदामा जी बाल्यापन में ही भगवान की आराधना करते थे। बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। लगता है बाल्यापन से ही भगवान के भजन करते थे। जो आज भजन का फल मिल गया, स्वयं भगवान मित्र बना लिए और अपने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आज ने आपने मुझे सेवा भाव दी तो मैं भी आपको कुछ देने के लिए आया। गुरुदेव जो प्रतीक्षा कर रहे थे उज्जैन में महाकाल के सानिध्य में शांतिपन ऋषि कि प्रभु के दर्शन करो, मैं उन्हें अध्ययन कराऊं, उनके गुरु बनने के सौभाग्य चाहते थे। आज सुदामा जी जैसी शिष्य लाकर सामने दिखा दिया। प्रभु लो, साक्षात आज मेरे जो मित्र है, मुझे तो लगता है यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, इसे आप मुझसे भी अधिक अध्ययन कराओ। ये होता है भक्त, ये होता है कृष्ण प्रेमी का भाव। और आप जानती ही है, जो हमारा वो तो लोग कहते हैं कि चना गुरु माता ने दिया और वो चना सुदामा जी ने
बारिश हो रही थी, अकेला खा लिया, भगवान ने श्राप दे दिए, क्योंकि भगवान जानते थे कि सुदामा जैसे विरक्त नाम जापक संत को सब खोजते हैं, महापुरुष संत के पीछे पीछे सब चलते हैं। भगवान ने भी सोचा यदि सुदामा जी जैसे नाम जापक महात्मा यदि एक बार द्वारका आ जाए तो द्वारका वासी को ये पता चल जाएगा कि नाम जापक क्या होता है, कृष्ण प्रेमी क्या होता है। और भागवत में इसीलिए महाराज गुरुकुल से जब आया तो भगवान के नाम नहीं छोड़े, जिस कारण महाराज ठीक है विवाह किए, पत्नी भी थी परम विदुषी सुशीला, पुत्र भी थे, मित्रगण भी थे, लेकिन सुदामा जी अपने जीवन में कृष्ण को माना, हर पल श्री कृष्ण की याद करते थे, क्योंकि बाल्यापन में ही श्री कृष्ण के सखा बनते थे। व्यक्ति के अंदर संतुष्टि होना भी, संतोष होना भी महाराज सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और करते करते मर भी जाता है। लेकिन जो एक बार ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के हो गए, जो एक बार उनसे प्रेम करने लगे, जो एक बार उन्हें कहने लगे हे श्याम सुंदर हम आपके हैं, तो फिर उसे महाराज आकांक्षा किसी प्रकार की होती है, उनकी संतुष्टि भी है तो एकमात्र भगवान के नाम में, क्योंकि सुदामा जी परम वैष्णव थे, विरक्त, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग, अपने समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया था। और जब हम अपने आप को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देंगे सज्जनों, उसी दिन महाराज ये जो एक मुस्कुराहट है ना, मुस्कान सबको नहीं मिलता है। सुदामा जी के पास कुछ था नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जब आप उनके सामने बैठते तो लगता नहीं था कि 15 दिन से भूखे हैं, लगता नहीं था कि इनकी धोती फटी हुई है, लगता नहीं था कि इनकी पत्नी भी महाराज इसी प्रकार विपन्न अवस्था में है, लगता नहीं था कि बच्चे भी भूखे रो रहे हैं, क्योंकि प्रशांत आत्मा। भागवत में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, जिसने अपने आप को कृष्ण को दे दिया, जिसने अपने आप को ठाकुर जी को दे दिया, उनसे प्रेम करने लगे तो क्या करेंगे, रोएंगे माथे पर हाथ देकर। जब हम लोग किसी से कहते हैं महाराज कुछ दान पुण्य करो, बोले अब तो है ही नहीं, सरकार ने जीएसटी लगा दिया महाराज, रुपया पैसा सबके सब जो रखा हुआ था उसे महाराज बैंक में जमा करा दिया। लगता है आप चोर थे इसीलिए डरते हो। यदि आपके पास है तो क्यों डरते हो? सुदामा जी के पास कुछ था नहीं, लेकिन एक चीज था, ये विरक्त का परिभाषा है। मैं एक दृष्टांत बताता हूं। वृंदावन में एक संत थे, मैंने आपसे कहा था कि संत ऐसे विरक्त होते हैं जो उनके पास नहीं कुटिया है नहीं झोपड़ी है। हमारे आश्रम के सामने भी एक ऐसे संत पड़े रहते हैं, बारिश भी होती है तो भी महाराज वो उठते नहीं, बहुत बड़े धूप है तो भी उठते नहीं। अगर मैं कभी देखता हूँ, मैं भी कभी कभी परिक्रमा में जब परिक्रमा लगाता हूँ तो संत कहीं परिक्रमा मार्ग में ही बैठे रहते हैं। महाराज कभी बारिश होती है, कोई यदि कह भी दे कि महाराज सामने चले जाइए मंदिर पर बैठ जाइए तो भी नहीं जाएंगे। यदि वो बात भी करते हैं तो वृक्ष लगता है सामने, उनके सामने वृक्ष, कभी नीम के वृक्ष के नीचे, कभी एक वहाँ पर बरगद के वृक्ष है, वहाँ पर बैठकर उस वृक्ष को देखने लग जाता। उनकी दृष्टि उस वृक्ष के एक पत्ती में भी ठाकुर जी दिखाई देते हैं कि लगता है मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रिया प्रथम यही वृक्ष के नीचे विराजमान होकर अपने सुंदर अधरामृत पर बंसी बजाते हैं।
सुदामा जी उन दुख में भी प्रभु के ऐसे स्मरण करते थे, जो प्रशांत आत्मा सदा मुस्कुराते रहते थे। ये मुस्कान अगर हर हमेशा मुस्कुराते रहो तो मान लो कि ठाकुर जी की कृपा है। और मुस्कुरा वही सकता है जो महाराज ठाकुर जी के हो गए, जो उनसे प्रेम कर लिया। ऐसा प्रेम क्या जो जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को, समस्त मन को गोविंद के चरणारविंद में समर्पित कर हर पल श्री कृष्ण के याद पुकारते थे, हे मेरे गोविंद कब मुझे दर्शन दो। भजन इस प्रकार करो। सुदामा जी महाराज अपने आप को महाराज ठाकुर जी को समर्पित कर देते थे तो उनकी लीला सामने आ जाया करते थे। हम लोग तो थक जाते महाराज, कथा कई बार श्रवण कर चुके, लेकिन सुदामा जी भगवान के चरित्र से थको नहीं। दुनिया से हर कार्य से थक जाओ, लेकिन कभी भी भगवान की कथा, भक्त के चरित्र, उनसे नहीं थको। ठाकुर जी की सेवा में यदि प्रेम जगता है तो उनसे नहीं थको। सुदामा जी कभी भगवान के गुणगान से थकते ही नहीं थे। अरे श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लिया। जो श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, सोने के द्वारका महल में रहने वाले, जिनके लाखों दास दासियां आगे पीछे चलते हैं, उनके मित्र विपन गरीब, जो पत्नी भूखे, बच्चे भूखे, फिर भी मुस्कुराते रहते थे और उस मुस्कान के साथ ठाकुर जी के कीर्तन कभी गाने लग जाते थे तो कभी उनकी कथा को गान करने लग जाते थे। और महाराज ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि स्वयं 7 दिन के वक्ता के रूप में सुदामा जी बैठ जाते थे और 7 दिन के वक्ता के रूप में उनकी पत्नी श्री कृष्ण कथा की गान करने लग जाते थे। भूल गए, भगवान दर्शन नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की कथा कभी छूटे नहीं। अगर कथा छूट जाए, भगवान के भजन छूट जाए तो रोना चाहिए, तब घबराना चाहिए। सुदामा जी जीवन में दुख है, तकलीफ है, फिर भी श्री कृष्ण की याद करते। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती थी, जब बारिश होती थी तो महाराज खेत में केवल पानी पानी भर जाता था, जो कई दिन भूखे रहना पड़ता था। बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, लेकिन भगवान के भजन कभी छोड़ा नहीं। तो आज मेरे ठाकुर जी ने सोचा कुछ काम करो। देखिए सुदामा जी भगवान से मांगने के लिए नहीं गए थे, आगे श्रवण करोगे दर्शन करने के लिए, और स्वयं भगवान पहले सुदामा जी के द्वार पर आए थे। मेरे ठाकुर भजन ऐसा करो कि भगवान भी मेरे द्वार पर आवे। किसी भी प्रकार के, कैसा भी, किसी तरह लग जाओ भगवान की सेवा में, ठीक है। भक्त सम्राट पुंडरीक अपनी माता में भगवान को देखा, अपनी माता श्री की ऐसी सेवा की कि ठाकुर जी मेरे विट्ठल नाथ, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल। जिस दिन उनके उत्सव था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, सब विट्ठल नाथ के मंदिर में नाच रहे, गा रहे हैं, जय विट्ठल की कीर्तन गा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु किसके द्वार पर खड़े हैं? तो पुंडरीक के द्वार पर, भक्त सम्राट पुंडरीक के द्वार पर, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे कोई आसन दो, स्थान दो। तो पुंडरीक ने ईंट को नजदीक कर दिया, ये थक गए हो तो इनके सहारे ले लो, मैं अपनी माता की सेवा कर रहा हूं। भाव ऐसा ही होना चाहिए। सुदामा जी श्री कृष्ण के लीला में ऐसे मस्त रहते थे कि अपनी गरीबता सब भूल गए थे। हर पल हर क्षण श्री कृष्ण की याद करते थे।
उसकी पत्नी सुशीला भी कभी कभी कृष्ण गीत गाती हुई अपने आप को जब गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाती थी तो उस समय कृष्ण गीत गाती हुई और यही कहती थी कि हर हमेशा भगवान से यही कहो कि हे प्रभु, चाहे आप मुझे जहाँ रखो लेकिन मुझे छोड़ना नहीं, चाहे आप मुझे दुख दो, चाहे मुझे आप सुख दो, लेकिन मैं सदा आपके ही बनकर रहूं। यही भाव हर हमेशा हर पल रखना चाहिए और यही पुकारते रहते थे। जिस दिन एक भजन को गान करती हुई सुशीला जी स्नान करने के लिए जा रही है, ऐसे भजन करो कि प्रभु भी मेरे पास आ जाए। और सुशीला जी पुकारती थी क्या, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधे प्रेम से हमारे
केवल पुकार होना चाहिए। महाराज, जिसके बच्चे भूखे, जिसके पति भूखे, जो स्वयं की भूखी, फिर भी श्री कृष्ण को अपने आप को दे रही थी। हे श्याम सुंदर, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको नहीं भूलूं। महाराज, जब सुशीला जा रही थी, भजन ऐसे करो, कीर्तन ऐसे गाओ कि आपके पीछे पीछे भगवान चले। और आज स्वयं भगवान संत के रूप धारण कर बार बार सुदामा की ओर, उनकी झोपड़ी की ओर देखकर यही कहते थे कि वाह, कैसे सुदामा जी है। जिसके मित्र स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, वो आज तक ऐसे महाराज विपिन के रूप में अपनी कुटिया में पड़े हुए। अगर मेरे मित्र एक बार कृष्ण होते तो हम तो बार बार उनके पास जाते, और जिनके मित्र बाल्यापन के ही कृष्ण श्री कृष्ण हैं, उनके पास आज जाने में संकोच करते। लेकिन यही होता है, आज की तरह नहीं थी सुशीला जी। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज, मेरे फ्लैट के नीचे एक माता जी रहती। महाराज, कुछ उपाय बताओ। जब हम कीर्तन करते हैं, स्तुति गाते हैं, तो उधर से गाली देती है। मैंने कहा नाम क्या है? तो बोले वो सुशीला जी। अब महाराज, नाम है सुशीला और करनी क्या है? कभी कभी नहीं कहते हैं, नाम है शांति देवी और भर दिन अशांति मचाती रहती है। लेकिन सुशीला जी यथा नाम तथा गुण, परम समान शील युक्त थी। और जब स्वयं भगवान संत के रूप में धारण कर सुदामा जी के द्वार पर आए, तब भी सुशीला जी नहीं गई सुदामा जी के पास। स्नान किया, पूजा की, सत्संग में जरूर चर्चा की कि हे पतिदेव, मैंने सुना कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। क्योंकि एक संत के झुंड निकल रहे थे, उन संतों के झुंड में एक महापुरुष बार बार मेरी छोटी सी झोपड़ी की ओर देखकर बार बार यही पुकारते थे, जिनके मित्र श्री कृष्ण हैं, वो ऐसे विपन्न गरीब। हे नाथ, एक बार आप जाओ ना, उनसे मिलकर तो आओ ना। सुशीला जी कभी ये नहीं कहा कि आप उनसे मांग कर कुछ आओ। भगवान के पास जाओ तो मांगो नहीं, वो स्वयं देंगे। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, तुम जब मंदिर जाओ ना तो वहां कुछ मांगो नहीं। किससे मांगते हो? जो सब कुछ जानते हैं। अरे जो नहीं जानते हैं उससे मांगना चाहिए। और जो सब कुछ जानते हैं उससे क्यों मांगते हो? तुम अपना काम करो, उनके नाम का जाप करो, उनके कीर्तन करो, उनकी कथा सुनो, उनके पूजा करो, उनके ध्यान करो, लेकिन उससे मांगो नहीं। ये तो कंगाले के भिखारी का काम है मांगो नहीं। आप कभी, बहुत लोग वृंदावन गए होंगे, और वृंदावन धाम में महाराज जब कोई बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, झुंड के झुंड लोग पहुंचते हैं और बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। सामने फूल माली से फूल जो बेचता रहता है, लिया 50 रुपया के फूल और गोस्वामी जी के हाथ में दे दिया कि चढ़ा दो। जो ही बिहारी जी को चढ़ाने के लिए गए, तब से वो हाथ जोड़ने लग जाते हैं। महाराज, मेरी फैक्ट्री चले, मेरे लड़के बच्चे स्वस्थ रहे। महाराज 50 रुपया में 100 बार मांग लेते हैं कुछ, जैसे बिहारी जी पढ़े लिखे नहीं हो। मन ही मन बिहारी जी मुस्कुराते हैं कि हर जगह तू अपनी बनिया बुद्धि लगाते हो। लेकिन वही ब्रजवासी जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो महाराज वो माला यदि 5 रुपया में भी खरीदा, तो बिहारी जी को दिखाकर दूर से ही बोलते हैं, जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, और माला अपने गले में डाल लेते हैं, तिलक लगा लेता है। कहते हैं, देखो बिहारी जी, हम कितनी सुंदर लग रहे हैं। मांगना नहीं चाहिए,
सुशीला जी ने सुदामा जी से यही कहे कि एक बार मैंने सुना संतों के मुखारबिंद से, आप भी कई बार सत्संग में भी सुनाए कि श्री कृष्ण बहुत दयालु कृपालु है और वो आपके मित्र है और अपने मित्र से मिलने की तनिक इच्छा नहीं। महाराज